बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। आज हमारे किचन में बन रही हैं बहुत ही मज़ेदार खस्ता और करारी मीठी टिक्कियाँ, जो कि माह रजब में भी बनाई जाती हैं और सर्दियों में भी शौक़ से खाई जाती हैं। तो माह रजब चल रहा है, उसकी मुनासबत से मैंने कहा आपके साथ क्यों ना मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर की जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टिक्कियाँ भी खस्ता और करारी बने तो आप वीडियो को आखिर तक देखें। मैं 300 ग्राम के रेशो से बना रही हूँ, आप इसको डबल भी कर सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत हो। तो मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक खुले मुंह का बर्तन ले लिया है जिसमें हम आटा गूंदेंगे। 300 ग्राम मैदा है, 75 ग्राम सूजी है, 150 ग्राम पिसी हुई चीनी है, 2 खाने के चमचे सूखा दूध है, 1.5 खाने का चमचा तिल, 1 चाय का चमचा पिसी इलायची, 2 खाने के चमचे पिसा नारियल, 1 खाने का चमचा पिसी हुई सौंफ। इसको कूट लिया मैंने। 1/3 कप इसमें जाएगा पिघला हुआ घी। ये थोड़ा सा मतलब है दानेदार सा है, इसलिए आपको थोड़ा कम नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसको अगर पिघला हुआ है बिल्कुल तो आपने भर के 1/3 कप लेने। इसको भी शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह इस तरह मिक्स करेंगे और इस तरह से मस लेंगे, देखें इस तरह से, ताकि घी और आटा आपस में मिक्स हो जाए। आटे में घी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसको इस तरह से दबा के देखेंगे, ये देखें आटा जुड़ गया है। अब हम इसे दूध से गूंदेंगे। आधा कप नीम गर्म दूध है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे और आटे को गूंदेंगे। टिक्कियों का आटा सख्त गूंदा जाता है ताकि टिक्कियाँ खस्ता और करारी बने। बाकी का आधा भी शामिल कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और जिस तरह आटा गूंदते हैं इसको बिल्कुल उसी तरह गूंद लेंगे। ये देखें आटा गूंद गया है। अब हम इसको किसी भी कपड़े से कवर करके या किसी भी ढकने से कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधा घंटा गुजर गया है। अब हम इस आटे के 2 हिस्से करेंगे। आटे के 2 हिस्से करके इसको पेड़े की शक्ल में दे लेंगे। फिर इस तरह रख के बेलन से इसको बेलेंगे जिस तरह रोटी बेलते हैं। जिस तरह रोटी बेलते हैं उस रोटी से इसको थोड़ा सा मोटा रखेंगे। या आप देख सकते हैं इतना मोटा किनारा रखना है आपने। अब हम इसको किसी भी कटर या गिलास की मदद से काट लेंगे और ये जो फालतू आटा है इसको उठा लेंगे इस तरह, और फिर दोबारा ये जो आटा बचा है इसका पेड़ा बनाएंगे। इसी तरह रोटी बेलेंगे और टिक्की बनाते जाएंगे। गिलास की मदद से टिक्कियों को हमने शेप दे लिया है। ये तमाम टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं। अब इनको फ्राई करेंगे। अब फ्राई पैन में घी गरम करने के लिए रख देंगे। जब घी थोड़ा सा गरम हो जाएगा, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं, बस थोड़ा सा गरम, तो उसमें टिक्कियाँ शामिल कर देंगे। ये देखें एक पीस मैंने इसमें डाला था, तो ये हल्का सा ऑयल अभी गर्म हुआ है। अब इसी स्टेज पे ऑयल में टिक्की डाल देंगे। चूल्हे की आंच हमने कम ही रखती है, ज़्यादा तेज़ पे नहीं करना वरना एकदम ऊपर से पक जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। एक साइड से गोल्डन हो जाएं फिर हम इन्हें पलटेंगे। अभी दरमियानी बिल्कुल आंच पे इसको पकाना है। एक साइड से कलर आ गया, अब हम इन्हें पलटेंगे। ये देखें कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखें कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया है। ये अभी थोड़ी सी सॉफ्ट हैं, जब ये ठंडी हो जाएंगी, इन्हें हवा लगेगी तो ये क्रिस्पी हो जाएंगी। खस्ता और करारी मीठी टिक्कियाँ तैयार हैं, जो कि बहुत ही खाने में मज़ेदार हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।